ये स्ट्राइक बेसिकली किया इसलिए गया है, जो कोलकाता में हुआ है जो इंसिडेंट, उसको जस्टिस मिले। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक की निर्मम हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के बाद देश भर के डॉक्टरों में उबाल। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ सभी सेवाओं को डॉक्टरों ने किया ठप। जमशेदपुर में भी सभी सरकारी डॉक्टर गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सुरक्षा और इंसाफ की मांग को लेकर जारी है डॉक्टरों का विरोध। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के बाद देश भर के चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। डॉक्टर सुरक्षा को मृत डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी है। इधर जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम अस्पताल परिसर में डॉक्टरों के सभी संगठनों ने एकजुट होकर कोलकाता की घटना पर आक्रोश जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें सुरक्षा और मृत डॉक्टर के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलता है, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी दिया है कि यदि सरकार अब उनकी मांगों को नहीं मानती है तो इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप कर दिया जाएगा। फिलहाल इमरजेंसी सेवा जारी है। बता दें कि बीते 12 अगस्त को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने भीड़ का सहारा लेकर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया है। बताया जाता है कि मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई जाँच के आदेश दिए हैं। उसके बाद से ही देश भर के डॉक्टर में आक्रोश व्याप्त है। का स्ट्राइक नहीं है, ये स्ट्राइक बेसिकली किया इसलिए गया है, जो कोलकाता में हुआ है जो इंसिडेंट, उसको जस्टिस मिले और उसके आगे ऐसा इंसिडेंट नहीं हो, उसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इन एक्शन आना चाहिए। वो पाइपलाइन में रहेगा और 5 साल तक, जब तक किसी और के साथ ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग की सिर्फ इतनी डिमांड है कि जहाँ हम काम करें वहाँ हम सुरक्षित फील करें, बिकॉज ये हमारा दूसरा घर होता है। एज रेसिडेंट्स हम घर से ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारते हैं। अगर हमको यहाँ सेफ्टी नहीं है तो सर कहाँ मिलेगी? हम लोग की सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी का डिमांड है, और ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है। जितना पैरामेडिकल स्टाफ, जितनी महिलाएं हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में दिन रात काम कर रही हैं, सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तभी कितने दिनों के लिए आप लोग स्ट्राइक? सर, ये जब तक हम लोग का ये चीज़ को समझा ना जाए और उसको सोल्यूशन नहीं मिल जाए तब ओपीडी सर्विसेज तब तक बंद। और गुड नेम मैम, थोड़ा नाम डॉक्टर स्नेहा, सेकेंड ईयर रेसिडेंट। 2-3 दिन से कैंडल मार्च के साथ जिस रात में घटना हुई, 9 तारीख की रात में 3 से 6 के बीच में इस तरह की दुर्गम घटना डॉक्टर ममिता के साथ जो हुआ था आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उस दिन से हम लोग वेस्ट बंगाल डॉक्टर एसोसिएशन से हमेशा कांटेक्ट में हैं और फुल सपोर्ट दिए हुए हैं। यहाँ भी हम लोग ओपीडी सेवा, किसी तरह की सेवा बंद नहीं किए थे, लेकिन हम लोग कैंडल मार्च, इवन कैंडल मार्च में पूरे जमशेदपुर के डॉक्टर, टाटा मोटर्स हुए, टाटा मेन हॉस्पिटल हुए, सभी डॉक्टर, इवन आम पब्लिक लोग भी आए थे, कैंडल मार्च में साथ दिए थे। हम लोग देख रहे थे गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है। एक किसी भी तरह तुरंत आनंद फानंद में एक जो संजय रहते, उनका नाम लेके पकड़ा गया कि वो एक कल्प्रिट थे। बाद में सीबीआई जांच का डिमांड हुआ, फिर पता चला कि उस बच्ची के जो लड़की थी उसमें इतना सेमेनल फ्लूइड जो है 150 ग्राम के अराउंड, जो एक सिंगल पर्सन से किसी भी तरह मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट है। सीबीआई जांच का मांग के सीबीआई, ठीक है, ममता बनर्जी जो गवर्नमेंट बोल रही थी, हम लोग चल रहे ठीक है, कर रहे हैं कुछ इस तरह का बात हो रहा है सीबीआई जांच। लेकिन 14 अगस्त की रात को, वो भी आज़ादी की, पूरा देश आज़ादी मना रहा है, उस रात में 3000 से 4000 आम पब्लिक जो भी हो, जिस तरह का गुंडा हो, ट्रक में भर भर के और वहाँ पे आके आरजी कर मेडिकल कॉलेज को चारों तरफ से घेर के डॉक्टर को लग रहा है गर्ल्स हॉस्टल में घुसा जा रहा है, मारा जा रहा है, तोड़ फोड़ किया, जहाँ पे घटना हुई थी पूरा बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। इस तरह की घटना में आक्रोश हम लोग को आया। एक ममता बनर्जी गवर्नमेंट जो खुद एक महिला है, उसके अंडर होम मिनिस्ट्री आती है वेस्ट बंगाल की, उसके अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री आती है, उसके अंदर वो हेल्थ मिनिस्ट्री भी देख रही हैं, वो होम मिनिस्ट्री देख रही है, खुद एक सीएम है, वो भी महिला है, और उनके राज्य में इस तरह की घटना कोई भी नेता खुल के किसी भी तरह से हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम लोग लास्टली अब इंडेफिनिट स्ट्राइक रहेगा। ओपीडी सेवा और जो इमरजेंसी सेवा छोड़ के बाकी सभी सेवा हम लोग बंद कर देंगे।
और ये झारखंड आज पूरा सपोर्ट में है। हर मेडिकल कॉलेज, इवन CIP हुआ, आपका रिम्स हुआ, हर जगह बंद है, पटना बंद है, हर जगह। कल जो है IMA फुल सपोर्ट में, नेशन वाइज बंद रहेगा जब तक हम लोग का मांग है। जो भी कल्प्रिट है प्रॉपर वे से फास्ट ट्रैक होना चाहिए, जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। और साथ में हम लोग का जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अविलंब लागू होना चाहिए। साथ में देखिए बहुत सारा हम लोग का जो MGM कैंपस है, रिम्स है, जो भी है, ये बाउंड्री जो है ना पूरा सिक्योर नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ भी प्रॉपर गार्ड का व्यवस्था है, CCTV कैमरा लगा रहना चाहिए। नशा करते हुए बहुत सारे जो है बाहरी लोग पकड़े रहते हैं। कभी यहाँ भी घटना किसी के साथ हो सकती है। यहाँ का लेबर रूम है, यहाँ का इमरजेंसी वार्ड है, पीडिया का वार्ड है, यहाँ भी बहुत सारे इमरजेंसी रूम। हमेशा कोई न कोई जो है असामाजिक तत्व बोलिए, नशा में जो भी है घुस जाते हैं। ये समझ नहीं रहे किस तरह की घटना वो महिला के साथ हुआ है, किसी के साथ भी होगा, आम पब्लिक के किसी के साथ होगा। इस तरह की घटना में अगर पूरा देश एक साथ सपोर्ट नहीं करेगा हम लोग को, तो क्यों हम लोग डॉक्टर है बोलते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है। किस तरह से भगवान का रूप है हम लोग? पूरा नाम बता डॉक्टर राघवेंद्र, IMA JDN सेक्रेटरी झारखंड। श्रीवास्तव, JDA प्रेसिडेंट MGM कॉलेज का। एक्चुअली जो आर्जिकर में जो घटना हुई है रिसेंट में, जो कि एक निर्मम हत्या किया गया है आफ्टर रेप, और उसके लिए हम लोग उनके सपोर्ट में हम लोग सरकार के तरफ से चाहते हैं कि उसकी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके जांच की जाए। और उसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अभी हमने सिर्फ नॉन इमरजेंसी मीन्स की OPD और इलेक्टिव OT जो केसेस है उनको बंद किया है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, सरकार अगर बात नहीं मानती है, तो हम लोग को अंतिम में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज से OPD और नॉन इमरजेंसी जितने भी सेवाएं हैं सब बंद की जाती है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक रख रहे हैं। और उसके बाद अगर सरकार से हम सारी मांगे हम लोग लिखित में दे चुके हैं। और उसके बाद अभी कल तो प्रेस बंद था क्योंकि 15 अगस्त था, इसलिए ये चीज़ें आ नहीं पाई है ये मीडिया में। लेकिन आज से लेके अनिश्चितकालीन तक, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। किनका किनका सपोर्ट मिला आपको? हम लोग को सारे तरफ से सपोर्ट है। बंगाल की तरफ से तो सारे सपोर्ट है, IMA, JDN, FIMA, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उनका भी सपोर्ट है। और हम लोग को आम पब्लिक का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डॉक्टर के साथ हुआ है, ये किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। सारी महिलाएं वर्क प्लेस पर सुरक्षित महसूस करनी चाहिए। सारी चीज़ जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ता है, जहाँ भी लोग औरतें काम कर रही हैं, सबको सुरक्षित महसूस होना चाहिए। तो सारे एसोसिएशन हम लोग के सपोर्ट में हैं और हम लोग सब लोग के कांटेक्ट में हैं। और कल से IMA का 2 दिन के लिए पूरी तरह से 6 AM to 6 PM बंद है। उसमें सारी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। तो इसलिए सरकार को हम लोग को इस वाले जो मुद्दा है उसको तुरंत समाधान और ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच करके जो कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है, जो भी कल्प्रिट हैं उनको जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाएं, यही हम लोग की डिमांड है। और उसके लिए हम लोग अभी तो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के लिए डिमांड कर चुके हैं, कॉल कर चुके हैं। अभी जैसा होता है वैसे फिर से दोबारा अपडेट किया जाएगा। और आप लोग मीडिया पर्सन से ये हम लोग का मेधा है, मैं पीडियाट्रिक्स से हूँ। हम लोग ये कहना चाहते हैं एज ए सोसाइटी, एज ए डॉक्टर्स, कि हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं। क्योंकि सोसाइटी को डॉक्टर्स के लिए आगे आने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए डॉक्टर्स एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं। जो भी चीज़ हो रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में हो, अगर हम लोग एक दूसरे के लिए आगे नहीं आएंगे, हम लोग एज अ मास हम लोग प्रोटेस्ट शो नहीं करेंगे, तो हमको नहीं लग रहा सोसाइटी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि नॉर्मल वे में भी डॉक्टर्स काम करते रहते हैं, करते चले जाते हैं, रात दिन सुबह शाम। उनको लग रहा है कि डॉक्टर्स को कोई मतलब कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो तो ऐसे नॉर्मली भी करते चले जाते हैं, सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक हम लोग को क्या दिक्कतें आ रही हैं काम करते समय, हम लोग को सेफ्टी फील नहीं हो रहा है, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं जिस वर्क प्लेस में, अगर हमको लग रहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, और जो भी लोग यहाँ पे हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग के साथ कुछ हो जाने के लिए हो जाता है अगर कुछ भी, तो फिर उसके लिए भी एटलीस्ट उस टाइम के लिए जब तक जस्टिस नहीं मिलता है, तब तक तो सेवाएं हम लोग बंद करके एक विरोध दिखा सकते हैं। तो हम लोग का मुहिम यही है कि जब तक कि जस्टिस नहीं मिलता है, जब तक कि इंश्योरेंस नहीं मिलता है कि सब कुछ सही होगा जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं, तब तक हम लोग ये मुहिम बंद नहीं करें। और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।